आज पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर चुकी है। मुतासरा अफराद में 72% की उम्र 50 साल से ऊपर की बताई जाती है और पिछले 24 घंटों में 1446 नए केसेस सामने आए हैं, 28 अमवात भी हुई हैं। यानी कि इस वक्त भी हमारे मुल्क में 38,000 के करीब एक्टिव केसेस मौजूद हैं। और याद रहे कि ये वो आदाद शुमार हैं जो कि सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं, या वो लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, या जो किसी भी मेडिकल उन्होंने इंस्टीट्यूशन से रब्ता कायम किया है और जिन्होंने बाकायदा अपने टेस्ट कराए हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तादाद कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये सामने आई है कि इस ईद पर हुकूमत की लाख तंबी के बावजूद इस प्रोग्राम के ज़रिए, दूसरे मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को बार बार ख़बरदार करने के बावजूद वही हुआ जिसका ख़दशा था, और वो ये कि पाकिस्तानियों ने ईद एहतियात से नहीं गुजारी। ईद से चंद रोज़ पहले हर शहर में दुकानों और मार्केट्स में जब मैं गफ़ीर लोगों के देखने में आए, लोग बुरी तरह से टूट पड़े। ऐसा लगता है दुकानों में किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग, किस बात की एहतियाती तदाबीर, किस बात का एहतियाती कोई रद्दअमल हमने कहीं नहीं देखा। इसीलिए ख़दशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ईद के दिन नमाज ईद में भी हमने पहले जैसा जोश व खरोशी देखा कहीं कभी देखने में नहीं आई। कई जगहें थी जहां पर लोगों ने नमाज ईद अदा करी सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियाती तदाबीर के साथ, लेकिन पाकिस्तान के कसीर इलाकों में, पाकिस्तान के मेजॉरिटी ईदगाहों में इस किस्म की कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। गोया कि पाकिस्तान ने पिछले 5 दिन जो है वो कोरोना से छुट्टी के मनाए। ईद की ये सूरत हाल, ईद से पहले की सूरत हाल, जिसको कि मैंने कहा कि पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान ने कोरोना से छुट्टी का ये पूरे हफ्ते 10 दिन मनाए हैं। इसमें आज एक और डेवलपमेंट हुई है। आज हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि वो सिंध में मज़ारात को भी खोल रही है। ज़ायरीन के लिए सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक अब मज़ारात खुला करेंगे और ज़ायरीन अब इनका ज़ियारत कर सकेंगे। मज़ारात में एक बार फिर हम देखेंगे कि लोगों का एक हुजूम हम देखेंगे जो कि नज़र आएगा। यही पूरा पस मंज़र है जिसकी वजह से हुकूमत के सबसे अहम शख्सियत, जो कि इस हवाले से, सेहत के हवाले से इस वक्त की शख्सियत है, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपनी मायूसी का इजहार किया। गो कि किसी को भी इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि अवाम इसी तरह से रद्द-ए-अमल करेंगे जैसे कि उन्होंने किया, और उन्होंने तंबी ज़ाहिर की और उन्होंने वार्निंग दी कि अवाम की बेहतियाती जारी रही तो केसेस और अमवात भी बढ़ेंगे और ऐसी सूरत में दोबारा लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा। मुशाहिदा ये रहा इस ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। ये गलत सोच है इस वक्त कि पाकिस्तान में शायद कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है, या कोरोना वायरस की बीमारी और उसका फैलाव जो है वो ख़त्म हो गया है। ना सिर्फ ये कि केसेस के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि डेथ्स के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती रवैया ना अपनाया और उसे बरकरार ना रखा तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ में तब्दील होने जा रही है सूरत हाल। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी, और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। लेकिन इस लिहाज से शायद ये खुश आइंद बात है कि मुल्क भर में अभी भी वेंटिलेटर्स के एतबार से हालात काबू में हैं, ये वफाकी हुकूमत का कहना है। अस्पतालों में इस एतबार से सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये हमें पता है कि कराची के हॉस्पिटल्स में क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटीज़ हैं, चाहे निजी हॉस्पिटल्स हों चाहे सरकारी हॉस्पिटल हों, अब कराची के हॉस्पिटल्स में सीरियसली इन्फेक्टेड या सीरियसली इल पेशेंट्स की, कोविड पेशेंट्स की जगह नहीं है।
लेकिन ओवरऑल जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। और कल चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त 4000 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद है। वेंटिलेटर्स मौजूद हैं लेकिन बेड्स नहीं है, ये हमें पता है कम अज़ कम कराची की सूरत हाल के हवाले से, और लाहौर का भी हमें पता है कि बेड्स अब अवेलेबल नहीं है। वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4200 के करीब वेंटिलेटर मौजूद हैं। इन 4200 वेंटिलेटर्स में से तकरीबन 1350 के करीब वेंटिलेटर कोविड के लिए किए गए। 31 मई तक 585 ICU वेंटिलेटर होंगे। लगभग 200 के करीब हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर्स होंगे। 500 के करीब जो हैं CPAP और BiPAP होंगे। इस वक्त 128 लोग कोविड की वजह से वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। किसी भी शहर में अभी तक कोविड वाले जो वेंटिलेटर हैं वो 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर में 365 अस्पताल जो हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड के लिए। 10,944 बेड ICU बेड्स। इस वक्त जो बेड इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी तादाद 2,211 बेड्स है। यकीनन देखने की ज़रूरत है जनरल अफजल को भी और वफाकी हुकूमत को भी कि आखिर फिर इसके बावजूद अगर सिर्फ 20% कैपेसिटी जो बेड्स की है ICU बेड्स की वो इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान में और 80% अभी खाली है, तो कराची में बेड्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं। और कराची की सूरत हाल को वफाकी हुकूमत को एग्जामिन करना होगा, देखना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि कराची के सरकारी हॉस्पिटल्स में, निजी हॉस्पिटल्स में अब जगह नहीं है। नो एंट्री के बोर्ड्स लगा दिए हैं कराची के तमाम निजी हॉस्पिटल्स ने, सरकारी हॉस्पिटल्स ने कोविड पेशेंट्स के लिए। मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, इनफ बेड्स भी हैं, इनफ ICU सपोर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। यकीनन इसमें भी कोई बात होगी मगर ये इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही ये बात बहुत अहम है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने कि पिछले 10 दिन में कोरोना से छुट्टी मनाई है उनके टेस्ट भी होने ज़रूरी हैं। कितने लोग अब कोरोना की जद में मज़ीद आ गए हैं और इसके लिए हमें अपनी टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाना होगी। हुकूमत कहती है कि उसने पिछले 5 रोज़ के दौरान 52,200 टेस्ट किए हैं, यानी औसतन 10,400 केसेस यौमिया वो टेस्ट कर रहे हैं। और इस पस मंज़र में जो नंबर्स आए पिछले 3-4 दिन से यकीनन वो उतने तशवीशनाक नहीं है जो इससे पहले आए थे। वी डोंट नो कि इस पर क्या कैफियत है, मगर हुकूमत कहती है कि वो इंटेंस टेस्टिंग कर रही है। हमारे टेस्ट करने की सलाहियत के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे और हुकूमत इस सिलसिले में उसका कहना यह है कि वो 40,000 रोज़ाना, 50,000 रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट कर सकती है। हमें नहीं पता कि इस पर अमल दरामद हो भी रहा है। कैपेसिटी होना एक अलग बात है और टेस्टिंग होना एक अलग बात है। 15 मार्च को पाकिस्तान में 473 टेस्ट हुए थे। सिर्फ एक माह के अरसे के अंदर हमने 14 से 15 गुना इजाफा कर लिया है अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी के लिए। लेबॉरेटरीज जो है उनके अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा हो गया है। PCR मशीन्स जो होती हैं उनके अंदर इजाफा किया गया है। हमारे पास लाखों किट्स अवेलेबल हो गई हैं। हम अप्रैल के आखिर में 25,000 तक पहुँचना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमारी टेस्ट करने की सलाहियत जो है कोरोना वायरस की वो बतदरीज बढ़ रही है। इस महीने के आखिर तक रोज़ाना इंशाल्लाह हम 20,000 से ज़्यादा टेस्ट किया करेंगे। टेस्टिंग कैपेसिटी पे बहुत बात होती रहती है। हमारी थ्योरेटिकल कैपेसिटी 50,000 के करीब है। मेरा काम था हार्डवेयर प्रोवाइड करना और इसके बाकी लवाजमात वो सूबों को बड़ी मिकदार में दे दिए गए। मार्च के पहले हफ्ते में आपके पास सिर्फ 5 लेबॉर्ट्रीज थी, आज 70 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सूबों को बहुत डेलिबरेटली देखने की ज़रूरत है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 2177 टेस्ट किए गए हैं, जो कि किसी सूरत में भी सफिशेंट नहीं है। जिस अंदाज से लोग बाहर निकले हैं, जिस अंदाज से उन्होंने कोरोना छुट्टी मनाई है, पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि बड़ी तादाद में टेस्ट किए जाएँ। मास टेस्टिंग से ही लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है, लोगों को मुतनब्बे किया जा सकता है कि वो लोगों में मिले जुले नहीं। और यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि उमूमन ये देखा है कि जो कि कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं उनके सिम्टम्स या तो मॉडरेट हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनके सिम्टम्स नहीं हैं। अक्सर के बहुत सी सीरियस सिम्टम्स हैं, अक्सर के बहुत ही क्रिटिकल सिम्टम्स में वो चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल टेस्टिंग के बगैर काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान को इस सिलसिले में भरपूर एक्शन करना पड़ेगा, जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों ने किया है। जहाँ पर भी कोविड काबू पे आया है उसमें टेस्टिंग का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है और
हर इदारे को इस सिलसिले में काम करना होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव ली है। गेट्स फार्मा पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और पाकिस्तान की कौमी कंपनीज में से एक है। उसने एक इनिशिएटिव लिया है और वो एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी कैपेसिटी हासिल की है। गेट्स फार्मा को उन्होंने कोविड फ्री किया है और अब उनकी फैसिलिटीज़ हासिल हैं लोगों को या इदारों को या पाकिस्तान की इदारों को कि वो इसको मास टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में टेस्टिंग की सूरत हाल पर बड़ा अच्छा तजुर्बा हासिल किया है।